जय श्री राम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है संडे 8 फरवरी और कल है 9 फरवरी और कल 9 फरवरी को मार्केट जो है वो कैसा रहने वाला है उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कल का दिन मंडे का आपके लिए अच्छा रहे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है वो इस समय हमें पॉजिटिव दिखा रहा है 176 पॉइंट्स। और अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करूं या फिर अमेरिकन यूएसए की मार्केट, तो काफ़ी बुलिश जो है वो हमें मार्केट जो है हमें दिखा रही है। और फ्रेंड्स, निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट जो है वो दिख रहा है हमें ट्रेंड लाइन पर। तो मैंने कहा कि एक वीडियो जो है वो आप सबके साथ शेयर जो है वो किया जाए कि किस तरह से हम देखेंगे कि चार्ट के ऊपर हमें जो है ब्रेकआउट मिला हुआ है। बाकी हम फ्रेंड्स ऑप्शन चेन पर भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन के ऊपर अभी भी जो है वो हमें निफ्टी जो है वो हमें बेरिश लग रहा है। सी राइटर जो है वो अभी भी ज़्यादा है, तो ऑप्शन चेन डेटा तो हमें अभी नेगेटिव ही दिखा रहा है। लेकिन जैसे कि गिफ्ट निफ्टी और हमारा चार्ट जो है वो हमें कैसे दिखा रहा है कि यहाँ पर हमें ब्रेकआउट जो है वो मिल रहा है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें जो है ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं चलूँ, तो मैं सबसे पहले मैं आपके साथ ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हम डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 तारीख को जो है वो यहाँ पर एक्सपायरी हुई थी निफ्टी की लास्ट वीकेंड की। तो लास्ट जो वीकेंड था एक्सपायरी वाले दिन, आपने देखा होगा बहुत बड़ा गैप अप जो था हमें देखने को प्राप्त हुआ था। लगभग ऑल टाइम हाई के ऊपर आसपास ही जो है निफ्टी जो है हमें देखने को प्राप्त हुआ था। लेकिन 5 मिनट में ही 10 मिनट में जो है निफ्टी जो है नीचे आता हुआ हमें नजर आ गया था। तो सेलर्स का जो इतना बड़ा यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो सेलर का बाजा उस दिन जो था बजा था। वो भी डिस्कशन फ्रेंड हम, अगर हम टाइम मिला, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना, तो वो भी मैं डिस्कशन करेंगे हम कि राइटर्स को कैसे लॉस हुआ और राइटर ने कैसे अपनी पोजीशन को है जो है मैनेज किया। उसके ऊपर भी अगर हम डिस्कशन करेंगे, बहुत ही लर्निंग आपके लिए रहेगी कि किस तरह से राइटर जो है वो मार्केट में अपनी पोजीशन को जो है मैनेज करने में लगे रहते हैं, और हम भी यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है कैसा बिहेव जो है करेगी। तो फ्रेंड्स, हम 3 फरवरी को जो मार्केट ने करा, उसके बाद फ्रेंड्स मार्केट ने कंसोलिडेशन होने के बाद यहीं पे क्लोजिंग जो है करने में कामयाब हो गई थी 25,700 के कुछ आसपास। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स जब ओपन हुआ 4 तारीख को, आप देख सकते हैं मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ही ओपन हुआ था, नीचे निकला था, लेकिन उसके बाद सेम 15 मिनट कैंडल में ही यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग कर दी थी। और ऊपर क्लोजिंग करने के बाद हमें थोड़ा सा ऊपर का रुख हमें दिया, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया नीचे, और लास्ट में अगर आप देखोगे तो 1:30-2 बजे के बाद अच्छा हाई जो था मार्केट ने हमें देखने को मिला था। रुक हमें 100-150 पॉइंट की मूवमेंट जो थी नीचे से हमें देखने को मिली थी। उसके बाद फ्रेंड क्लोजिंग जो थी मार्केट ने फिर से नीचे ही डाउन में हमें दी थी। दूसरे दिन की बात करूँ मैं फ्रेंड्स, तो दूसरे दिन भी मार्केट जो था वो, अगर हम बात करें तो दूसरे दिन भी हम यहाँ पर इसको बिठा लेते हैं। तो दूसरे दिन भी जो था मार्केट जो था 5 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ है फ्रेंड्स, तो फ्लैट ही ओपन हुआ है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद भी लास्ट में हमें नीचे ही देखने को प्राप्त हुआ। तो मार्केट ने यहाँ पर भी नीचे का ही रुख हमें दिया, तो जैसे कि ट्रेंड लाइन के नीचे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ट्रेंड लाइन जो मैं बनाई, मैं लेवल्स की भी बात करूंगा, 25,818 का लेवल हमारा कैसे बना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब 4 तारीख को मार्केट ने जो हाई लगाया था वही हमारा रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि 5 तारीख को मार्केट जो है उसने नया रेजिस्टेंस नहीं बनाया। मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हमें नहीं दे पाया, और उसके बाद फिर से मार्केट ने जो है नीचे का ही रुख हमें दिखाया। तो नीचे के ही टारगेट हमें मिले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से अगर मैं आपको बात करूँ आपको, तो 6 तारीख को जो मार्केट जो है ओपन हुआ, मार्केट नेगेटिव ही ओपनिंग हुई थी, लेकिन फिर से मार्केट ने जो है ऊपर का रुख हमें दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम देखेंगे तो मार्केट ने यही हाई लगाया जो कि ट्रेंड लाइन हमारी पीछे से चलता आ रहा है, वहीं पे हमारा जो है मार्केट ने हाई लगाया, तो हमने ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर बनाया। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन उसके बाद फिर से लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट जो है वो मिला है। ट्रेंड लाइन को फ्रेंड्स यहाँ पर निफ्टी ने जो है ब्रेक करने में कामयाब हुई है। तो यहाँ पर चार्ट के एनालिसिस से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है। बाकी फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शन चेन डेटा की बात करें, तो ऑप्शन चेन डेटा जो है वो अभी भी नेगेटिव ही मेरे को दिखाई दे रहा है। तो अगर तो मेरे फ्रेंड्स, अगर जैसे कि यूरोपियन मार्केट हमें बुलिश दिखा रही है, एशियन मार्केट अगर मैं बात करूँ निकी जापान की, तो वो भी बहुत ही बुलिश जो है उसने फ्राइडे की क्लोजिंग दी है। डो जोन्स की बात करूँ तो डो जोन्स भी पॉजिटिव में ही है, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव में है। तो फ्रेंड्स गिफ्ट निफ्टी भी 176 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गैप अप जो है हमें दिख रहा है। वो देखते हैं हम कल मंडे को कैसा ओपनिंग होती है। तो हमारा लेवल जो है वो यही रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि गैप अप अगर हो जाता है 100-150 पॉइंट का, तो हम कम से कम फ्रेंड्स हम वेडनेसडे का जो हाई है, क्योंकि यहीं से बार बार जो है निफ्टी जो है रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, और यहाँ पे भी हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस को फेस करके फिर से नीचे आया है। तो ये लेवल जो है हमारा ब्रेक, यहाँ से ट्रेंड लाइन तो हमारा ब्रेक हो गया, लेकिन ये हाई जो है ये हमारा निफ्टी में रेजिस्टेंस है, तो यही ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर ऊपर का देखेंगे कि शॉर्ट कवरिंग का मूव जो आएगा।
तो गैप अप भी शायद मेरे ख्याल से यहीं इसके ऊपर अगर होता है फ्रेंड्स, तो 15 मिनट की कैंडल जो है यहाँ पर क्लोज होने देनी है। 15 मिनट कैंडल जो है यहाँ पर क्लोजिंग हो जाएगी। क्लोजिंग होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट जो है कंसोलिडेशन हो रहा है। तो मार्केट में कंसोलिडेशन होने के बाद आप यहाँ पर लॉन्ग में पोजीशन जो है बना सकते हैं। बैक टू बैक आपको सीधे 25,873 का फर्स्ट टारगेट वो कटा तो 25,942, वो भी कटा तो 26,043, ऐसे आपको बढ़िया ऊपर के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। ये लेवल आपके सामने, स्क्रीनशॉट जिसने लेना है वो ले सकता है। बाकी फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर हम लेवल्स की लर्निंग में आपको करने वाले हैं। ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर भी पूरी लर्निंग जो है आज हम करने वाले हैं, किस तरह से मार्केट में कैसे पोजीशन जो बनाई जाती है। लेकिन फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा, डिस्क्लेमर यही है कि ये चैनल है, ये चैनल जो है सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए ही है। यहाँ पर कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं आती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको लर्निंग ही मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, नए व्यूअर्स जो हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना जो है वो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर के टारगेट भी हमने बता दिए। जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले सकता है। 25,873, 942, उसके ऊपर 26,043, उसके ऊपर 26,130, 33, उसके ऊपर 26,209, ऐसे बैक टू बैक ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स अगर मार्केट जैसे कि मैं आपको ऑप्शन डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो डेटा अभी भी बेरिश है, और अगर कहीं नेगेटिव ओपनिंग होती है तो फ्रेंड्स सेलर का फिर से दबदबा जो है यहाँ पर बन जाएगा। तो लेवल नीचे का भी है 25,579। अगर तो कहीं नेगेटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड्स तो ये लेवल का हम वेट करेंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ये लेवल यहाँ पर बनता है। यही लेवल हमारा रहेगा सेलिंग के लिए। यहाँ से सीधे आपको सीधे 25,558, वो भी अगर कटेगा तो 25,373, वो कटेगा तो 25,290, ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स लर्निंग की बात रही कि अगर आप चार्ट पे काम करते हैं तो फ्रेंड्स चार्ट के ऊपर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल गया है। तो यहाँ पर हम ब्रेकआउट मिलने के बाद हम लेवल का वेट करेंगे, लेवल में काम करेंगे। इस रेंज में काम नहीं करना। हर रोज जो मैं लेवल आपको बना के यहाँ पर हम दिखाते हैं, 25,818 ऊपर का लेवल है, नीचे का लेवल है 25,579। इस लेवल के बीच में आपको काम नहीं करना। कम से कम इस लेवल के बीच में आप वेट करें, क्योंकि अगर बिग प्लेयर्स जो हैं, बिग इंस्टीट्यूट जो हैं, अगर पुट राइटर एक्टिव होते हैं तो यहाँ से हमें बड़ा मूव मिल सकता है। तो हम इस लेवल का वेट करेंगे, क्योंकि अगर पुट राइटर एक्टिव होते हैं तो फ्रेंड्स हमें 26,000 तक के लेवल जो देखने को मिल सकते हैं। वो मैं ऑप्शन चेन डेटा पर हम एनालिसिस करेंगे कि क्यों हमें जो है 26,000 के लेवल जो है वो देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो मार्केट जो है वो हमें 26,000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उससे पहले हम सीधे चलते हैं सीधे ऑप्शन चेन पर ही। तो ऑप्शन चेन के डेटा के एनालिसिस भी हम करेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो थर्सडे को भी हमने एनालिसिस किए थे, वेडनेसडे को भी मैंने आपको बताया था कि 25,800 के ऊपर जो है अच्छी खासी पुट राइटर जो है पोजीशन बना के गए थे, और यहाँ पर पोजीशन भी होल्ड करके गए थे। और 26,000 के ऊपर भी जो है वो वहां पर ओआई जो था, और यहाँ पर भी पोजीशन जो थी, बड़ी पोजीशन की होल्ड थी। तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर पुट राइटर्स जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए निफ्टी को जो है एक बार ऊपर लेके जाना जरूर चाहेंगे। बाकी रही बात ऑप्शन चेन की राइटिंग में, तो ऑप्शन चेन डेटा जो अभी भी नेगेटिव है, पीसीआर नेगेटिव है। तो मैं यही कहूंगा कि जो हमें कल मंडे को जो मूव मिलेगा वो हमें ऊपर का मूव मिलेगा, लेकिन ट्यूसडे को फ्रेंड्स अगर नेगेटिव ओपनिंग होगी तो हमें नीचे का टारगेट फिर से निफ्टी जो है वो 25,800 या 25,700 पे फिसलता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो वो हम फ्रेंड्स हम ट्यूसडे को ही देखेंगे, क्योंकि पोजीशन मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी फ्रेंड्स इस व्यू को कहीं आप बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझें, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा व्यू नहीं देता हूँ कि कोई ये ना हो कि कोई मेरे व्यू को समझ के यहाँ पर पोजीशन बना ले। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पस है कि हम सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें ऑप्शन चेन डेटा जो है 25,700 के ऊपर बहुत ही बढ़िया हमें 1,47,000 का वही है, जहाँ पर 9,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पोजीशन होल्ड है। तो यहाँ पर सेलर्स ने जो है अपनी पोजीशन बनाई थी 25,600 के ऊपर भी, 25,500 के ऊपर भी। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर बहुत अच्छी प्रीमियम मीटिंग जो है वो कर चुके हैं, बहुत अच्छा प्रीमियम उन्होंने हिट कर लिया है। यहाँ पर अगर आप पोजीशन देखोगे 25,650 के ऊपर, तो यहाँ पर आपको 7,658 कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनस में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हुई है। 25,800 के ऊपर फ्रेंड भारी भरकम 2 लाख से ज्यादा को ही था, लेकिन आप देख पा रहे हैं फ्राइडे को ही यहाँ पर 6,420 कॉन्ट्रैक्ट जो अनवाइंड हो चुके हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमें ये दिख रहा है कि जो बिग इंस्टीट्यूट है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया है। तो अगर यहाँ पर पोजीशन नहीं है, क्योंकि ओटीएम्स है ना, ये 25,800 25,200 ओटीएम है,
तो आप मार्केट को बेरिश तभी मानोगे कि अगर ओटीएम्स के ऊपर तो भारी भरकम पकड़ होगी फ्रेंड्स। यहाँ पर कम से कम मैं ये कहूँ 25,800 के ऊपर 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए था, और जो ये 25,900 है ना, यहाँ पर 2.5-3 लाख होना चाहिए था, यहाँ पर 1 लाख रह गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वो प्रॉफिट बुकिंग कर गए हैं, यहाँ पर वो ज्यादा नहीं कर रहे। और अगर 26,000 की बात करूँ तो 26,000 पे सिर्फ आप देखो तो यहाँ पर 2,22,000 है, जिसपे 1622 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर अनवाइंडिंग है। 26,100 की बात करूँ तो 85,000 का हो गया, जहाँ पे 26,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है। तो फ्रेंड यहाँ पर काफी अच्छी अनवाइंडिंग जो है करी है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग होने वाली थी, तो उनको पहले ही पता था, इसीलिए उन्होंने जो छोटे छोटे प्रीमियम यहाँ पर उन्होंने पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। क्योंकि ये प्रीमियम जो है अगर गैप अप ओपन होती है, जैसे कि ये 70 रुपये वाला प्रीमियम, तो अगर गैप अप ओपन होगा तो ये 100-150 के आसपास जो है, बाकी 2 दिन में प्रीमियम थीटा भी डीके हुआ होगा, कितना बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी डबल होने का खतरा होता है। तो राइटर जो है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके पहले ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलर जो है काफी हद तक यहाँ पर हम देखेंगे तो अनवाइंडिंग हमें दिख रही है। और अनवाइंडिंग की बात करूँ मैं तो यहाँ पर भी पुट राइटर अनवाइंडिंग, क्योंकि नीचे का भी मूवमेंट हमें देखने को मिला था, तो यहाँ पर एसएल भी उनके हिट हो गए। तो फ्रेंड्स कल गैप अप ओपनिंग होगी, तो अगर यहाँ पर अगर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी ना फ्रेंड, तो मैं सीधा बोलता हूँ आपको कि 25,800, 850, 900, 250, 26,000 तक हैवी पुट राइटर जो है एक्टिव होने वाले हैं। क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने करनी है तो यहाँ पर उनको बहुत ही ज्यादा पुट राइटर जो है, हैवी राइटर जो है यहाँ पर आएंगे, दबाकर वो पुट राइटिंग करने वाले हैं और मार्केट को खींच के ऊपर ले जाएंगे। तो बढ़िया हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो हम यही वेट करेंगे क्या पुट राइटर जो है वो कल यहाँ पर एक्टिव होते हैं या फिर माइनस में ही रहते हैं। अगर फ्रेंड्स गैप अप भी हो जाता है और गैप अप होने के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पुट राइटर अनवाइंडिंग है, तो मैं यही कहूँगा कि डेटा यहाँ पर हैवी है। अभी भी हम अगर हम ओवरऑल पीसीआर की बात करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे आप चलेंगे तो टोटल अगर हम ओआई देखें कॉल साइड का तो 30,11,104 का ओआई है यहाँ पर। और अगर हम पुट राइटिंग का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर 25,83,000 का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 25 लाख है और यहाँ पर 30 लाख है। तो यहाँ पर जो है सी राइटिंग जो है वो हमें लगभग 4.5 लाख सी राइटिंग जो हमें ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। वॉल्यूम की बात करूँ तो 6 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर है और यहाँ पर 5,75,00,000 का है। तो वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट सेम सेम ही है और डेटा जो है वो 4.5 लाख की राइटिंग जो है कम है, पुट राइटिंग कम है, सी राइटिंग ज़्यादा है। तो फ्रेंड ये 1 मिनट नहीं लगेगा, अगर गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो गैप अप ओपनिंग होते ही अगर मान लीजिए कि कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है 25,800 के आसपास, तो फ्रेंड सी राइटर जो होंगे वो अनवाइंडिंग होंगे, पुट राइटिंग जो है वो बढ़ेगी। रीजन बिहाइंड ये है कि जिन भी लोगों ने यहाँ पर कॉल सेल कर रखी है राइटर्स ने, जैसे ही ये प्रीमियम जैसे 25,600 का 145 का एलटीपी है, अगर यहाँ पर ये प्रीमियम ही 200-250 के ऊपर ओपन होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जिनके पास भी फ्राइडे की सी जो है होल्ड है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ही करेंगे। तो जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होगी तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो 24,899 कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्राइडे को सेलर ने सेल करे हैं, तो जो बायर है उसने बाय किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों में होता है ना, एक होता है सेलर एक होता है बायर। तो फ्रेंड्स सेलर का तो एसएल हिट हो जाएगा क्योंकि इतना ऊपर जब जाएगा, या फिर आप ये मान लीजिए कि जो बायर ने 145 पे या 160 पे या 130 पे बाय करके होल्ड किया है, और अगर ये प्रीमियम 250 पे खुलता है, 220 पे 230 पे, तो ये जो 24,899 कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये होल्ड रखेंगे? ये ओपनिंग में ही 9:15 जैसे ही ओपन होगा, अगर ये प्रीमियम 220, 30, 250 खुलेगा तो ये बुक करेंगे। तो ये जब बुक करेंगे फ्रेंड्स तो ये यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा। और ये जो ओआईवी है इसमें से ये 25,000 कम होगा तो ये ओआई सिर्फ 40,000 50,000 रह जाएगा। तो सी राइटिंग तो कम हो जाएगी ना ओवरऑल सारी यहाँ पे। तो जब जैसे ही अगर गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप सस्टेन होना चाहिए फ्रेंड्स, मैं सीधे आपको बता देता हूँ, ये ना हो कि आप सीधे, मैं सब पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ फ्रेंड्स। क्यों होता है क्या है कि लाइव मार्केट में क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता, आप सिर्फ वीडियो देखे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि मैंने किसी का वीडियो देखा, उसमें वो बता रहा था कि 9 बजे से 9 से लेके 9:35 तक ट्रेड नहीं करना चाहिए, हैवी वोलेटाइल रहती है, 10 बजे के बाद करना चाहिए। मैंने उनको बोला यार, अगर वो भी बंदा फिर जो बोल रहा है ना वो फिर डरता है मार्केट से, क्योंकि जो बंदा सही है ना, जिसको मार्केट की पहचान है, वो तो 9:15 आएगा, क्योंकि 9:15 से लेके 10 बजे तक जो हैवी वोलेटाइल होती है मार्केट, उसी में तो पैसा बनता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। लेकिन जिसको नहीं आता तो बिगिनर तो मर जाएगा ना, ओपन होते ही मार्केट में उसका लॉस होगा।
क्योंकि उसको मार्केट की समझ नहीं है, तो वो ट्रेड पकड़ नहीं पाएगा सही। इसलिए किसी के कहने पे नहीं करना, पहले मार्केट को समझो। पूरा वीडियो अगर आप देख रहे हो अभी तक, तो पहले पूरा वीडियो को समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या सुबह ऐसी पोजीशन बनेगी? अगर फ्रेंड्स ऐसी पोजीशन बनेगी जैसा मैं बता रहा हूँ, तो आपको मार्केट में ऊपर का मूव जो है देखने को प्राप्त हो सकता है। तो आपने ये देखना है कि 9:15 बजे मार्केट जब ओपन होता है, तो आप देखते कम से कम 15 मिनट। अगर निफ्टी जो है वो, अगर मान लीजिए कि 100-150 पॉइंट गैप ओपनिंग होती है, तो निफ्टी 850 के ऊपर या 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आपने ये देखा कि 15 मिनट के बाद आपने ये देखा कि सी राइटर अनवाइंड होएगी, यहाँ से अनवाइंडिंग होगी सी राइटिंग की। तो फ्रेंड्स फिर आपको ये देखना है कि क्या पुट राइटर यहाँ पे एक्टिव हो गए, यहाँ पे सारे पुट राइटिंग बढ़ गई जैसे कि ये ओआई है। तो आप यहाँ पर आज ही स्क्रीनशॉट ले लो और कल इस ओआई को कंपेयर करोगे, तो क्या यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें आपको नजर दिखेगा। और ये जो ओटीएम है यहाँ पर तो भारी भरकम हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीमियम और छोटे हो जाएंगे, और यहाँ पर रिटेल और जो बेरिश हैं वो और बाय कर लेंगे, क्योंकि जो लॉस में जाएंगे ना। सीधी सी बात है कि अगर मान लो कि जिनके पास 2500-700 का पुट होल्ड करके किया है, अगर प्रीमियम सुबह 80 का खुलेगा, तो वो 80 का हो सकता है एक बार 100 पे आए, फिर वो 80 का 70 का हो जाए, फिर 100 पे आए। वैसी ही मार्केट करती है। मार्केट क्या करेगी, वो एवरेज करवाएगी। तो उससे जो नया बिगिनर होता है वो क्या करता है, वो ये देखता है कि 80 का 100 पे आया, फिर 80 का 70 आ गया, फिर 100 आया, तो वो सोचता है मैंने तो 130 पे लिया था, तो 116 पे क्लोजिंग हुई, अब तो 80 पे क्लोजिंग आ गया नीचे, मेरा लॉस बहुत हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जैसे ही 70 पे आता है मैं और लौट लेता हूँ, ऐड करता हूँ, और जैसे ही 100 प्लस जाएगा तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा। तो वो अपने लॉस को बचाने के लिए क्या करते हैं, जब 70 पे आता है, तो जब वो और ज्यादा पुट रेटिंग होती है, तो सेलर जब उसकी 70 के प्रीमियम को भी सेल करता है, तो फिर वो देगा ही नहीं, फिर वो 100 का टारगेट भी नहीं देगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, और ज्यादा पुट राइटिंग हो जाएगी, और मार्केट में क्या होगा, और ज्यादा सपोर्ट लगती जाएगी। तो फिर अगर जैसे कि 850 पे खुलेगा, तो जो 25-800 ये भी ओटीएम हो जाएगा। और ये जो 180 का ये प्रीमियम ही अगर 100-150 पॉइंट गैप अप, तो ये 100 के नीचे खुलने वाला। तो यहाँ पे और ज्यादा एवरेज करेंगे लोग जिन्होंने ट्रेड होल्ड किया है। वो जब और एवरेज करेंगे तो ये प्रीमियम और नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे और ज्यादा राइटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखते देखते ही अगर आप देखोगे, तो कम से कम आधा घंटा अगर आप 10 बजे तक, पौने 10 बजे देखोगे ना, तो यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा का ओवाई, जो कि 1.5 लाख का ओवाई बन जाएगा। यहाँ पर भारी भरकम 80-90 हजार, क्योंकि ये सारे ट्रेडर्स जो है ना, यहाँ पर जो है वो एवरेज करना शुरू करेंगे। अपने जो भी ऑप्शन बायर होता है वो एवरेज करेगा, और राइटर जो है वो पुट को सेल करता जाएगा, राइट करता जाएगा। तो यहाँ पे भारी भरकम पुट राइटिंग हो जाएगी, सपोर्ट भी लग जाएगी। ऊपर भी अगर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि रिटेल बेरिश है, वो और ज्यादा अपनी लॉस को बचाने के लिए यहाँ पर और ज्यादा राइटिंग करते हैं सेलर भी। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर ज्यादा राइटिंग करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 25,900, 950, 26,000 तक के टारगेट दिखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर अनवाइंडिंग हो जाएगी फ्रेंड, तो नीचे सी राइटिंग रहेगी नहीं, तो मार्केट हल्का हो जाएगा। तो जब नीचे हल्का हो जाएगा, तो राइटर बाहर निकल जाएंगे सेलर, तो मार्केट जो है बिल्कुल हल्की फुल्की हो जाएगी। मार्केट आपको ऊपर बढ़िया टारगेट दे सकती है। जैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम होगा, लिक्विडिटी होगी, तो यहाँ पर राइटिंग होती जाएगी, सेलर पुट राइट करते जाएंगे, तो मार्केट में आपको 25,800 से 850, 900, 850, 26,000 तक के टारगेट यहाँ देखने को प्राप्त हो सकते हैं। इस ट्रेंड को जैसे मैंने आपको सेटअप बताया, अगर ऐसा सेटअप बनेगा, तो आपको ऊपर के टारगेट यहाँ देखने को प्राप्त हो सकते हैं। इसमें से फ्रेंड्स कुछ चीजें अगर नहीं होती हैं, तो फिर वो नहीं होगा। इसलिए ये ना हो कि आप खुद से ही होप लगा लेंगे कि हो जाएगा, तो मैं पहले ही ले लेता हूँ एंट्री, कि कहीं ये ना हो कि बाद में ये वाला प्रीमियम, क्योंकि अगर खुलेगा ही, मान लीजिए ये 600 वाला, 250, 300, अगर आपका 25,700 का सी जो है, अगर ये आपको 150 के ऊपर मिल रहा है, तो आप ये सोचोगे कि जब तक सारी चीजें होंगी तब तक प्रीमियम पहले ही 200 प्लस हो जाएगा, तो मैं पहले ही एंट्री ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा, गैप अप को कभी चेज नहीं करना, पहले गैप अप को सस्टेन होना दे। सबसे बड़ी बात है हमेशा गैप अप की थ्योरी, गैप अप को हमेशा सस्टेन होने दे, कम से कम आधा घंटा। हम अपने लेवल पर चलेंगे, ऑप्शन चेन पर हमने बात कर ली है, हम सीधे अपने लेवल पर ही चलेंगे, निफ्टी के लेवल्स पर। सबसे पहले कोई भी गैप अप यहाँ पे भी होता है, मान लीजिए यहाँ पे खुल जाता है 800 पे, 850 पे, कहीं भी खुल जाती है निफ्टी, तो कम से कम फ्रेंड्स आधा घंटा हम देखेंगे कि क्या गैप अप सस्टेन हुआ। क्योंकि मार्केट जो है, मैं आपको बताऊं, अभी भी ट्रेंड बेरिश है, ऑप्शन चेन डेटा अभी भी बेरिश है। तो गैप अप होगा, ये ना हो कि आप ट्रैप में फंस जाओ। कम से कम फ्रेंड्स आधा घंटा हमारे लेवल के ऊपर जो है निफ्टी रहना चाहिए, गैप अप सस्टेन होना चाहिए, कंसोलिडेशन होनी चाहिए, और पी राइटर एक्टिव हो जाएंगे और सी राइटर अनवाइंडिंग हो जाएंगे, तो आप आराम से सी में बैठ सकते हैं। बढ़िया आपको ऊपर के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स निफ्टी के एनालिसिस कल के मंडे के। इसके बाद सीधे मैं आपको
आपको सीधे ले चलूँगा, हम चलेंगे सीधे सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स के लेवल्स मैंने आपके साथ रखे हैं। 4 तारीख का ही हाई जो है वही हमारा जो है लेवल है सेंसेक्स का 83,952। अगर इसके ऊपर ही सेंसेक्स जो है वो ओपनिंग करता है और 50 मिनट कैंसिल भी जहाँ पे क्लोज करती है, क्लोज करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करें, कंसोलिडेशन होने दें और पुट राइटर जो है वो एक्टिव होने दें और सी राइटर अनवाइंडिंग होते हैं तो आपको बढ़िया ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त होंगे। 84,137 का फर्स्ट टारगेट, 84,406 का सेकंड टारगेट, 84,559 का थर्ड टारगेट। ऐसे बैक टू बैक आपको ऊपर के टारगेट जो है वो देखने को प्राप्त हो सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो ऊपर का देखने को प्राप्त हो सकता है। नीचे के लेवल फ्रेंड्स ये हैं कि अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है और मार्केट जो है वो नीचे चलता है फ्रेंड्स, तो नीचे का लेवल जो है 83,313 है। इसके नीचे 15 मिनट कैंडल जो है क्लोज करती है तो आप यहाँ पर बेरिश ट्रेड बना सकते हैं। नीचे सीधे 83,153 का फर्स्ट टारगेट, 82,921 का सेकंड टारगेट, 82,727 का थर्ड टारगेट। ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेंसेक्स के हैं। इसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी के लेवल पर। उससे पहले मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स, जो भी अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें और चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना जो है वो आपको मिलती रहे। तो इसके बाद हम सीधा चलेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स पर। बैंक निफ्टी जो है फ्रेंड्स बहुत ही शानदार, मैं आपको बताऊं तो क्लोजिंग जो है बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया हमें करके दी है। तो सीधे फ्रेंड्स मैं 4 तारीख के हाई को ही मैं रखूंगा यहाँ पर। सुबह का हाई जो है वो हमारे लिए काफी अच्छा है। 3 कैंडल यहाँ पर बनी थी बहुत ही शानदार। तो यहाँ का हाई जो है मैंने रखा है 60,328। ये अगर फ्रेंड्स इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग कर जाएगी तो हमें यहाँ पर बुलिश मूव जो है वो हमें क्लियरेंस जो है उसकी मिल जाएगी यहाँ पर। बाकी जैसे मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद पुट राइटर एक्टिव है और सी राइटर अनवाइंडिंग है तो आपको बढ़िया बैंक निफ्टी में भी ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 60,438, सेकंड टारगेट 60,611, थर्ड टारगेट 60,779। ऐसे बैक टू बैक ऊपर के टारगेट जो है बड़े मूव जो है आपको बैंक निफ्टी में देखने को प्राप्त हो सकते हैं। जिस तरह से फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में एक बड़ा गैप अप हमें उस दिन दिखाया था लास्ट ट्यूसडे को, तो वो जो शॉर्ट कवरिंग है वो भी हमें देखने को प्राप्त कर सकती है। उम्मीद करते हैं वो मिलेगा। या फिर नीचे का अगर फ्रेंड मैं आपको सीधे बताऊं, ये जो गैप फिल है नीचे बहुत बड़ा, मैं आपको ये हम बात करें कि ये जो मार्केट में गैप इतना बड़ा मार्केट जो है ऊपर गया है, मैं आपको ये बता दूं कि ये मार्केट जो है उड़ के गया है। ये मार्केट जो है कंसोलिडेशन होकर यहाँ से नहीं गया, ये मार्केट जो है उड़ के गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर राइटर जो है वो अपनी पोजीशन को मैनेज करने कभी भी आ सकते हैं, वो कभी भी अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है फ्रेंड। मैं निफ्टी की बात करता हूँ, निफ्टी की एक्सपायरी जो पिछली थी उसमें उनके साथ ये धोखा हुआ था, तो वहां पे वो उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी कर लेते हैं। तो मंथ एंड पे जो लास्ट एक्सपायरी होती है उसमें तो वो ये करेंगे ही करेंगे कवरिंग, अभी की एक्सपायरी में करेंगे, इसके अगले एक्सपायरी में करेंगे, लेकिन जो मंथ एंड की निफ्टी की एक्सपायरी होगी उसमें ही करेंगे। उसमें तो करना ही करना है उनको क्योंकि वो क्लोजिंग है उनकी, तो वहां पे वो अपनी ऑप्शन चेन की जितने भी उनकी पोजीशन होती है उनकी सेटलमेंट वो करेंगे ही करेंगे। और बैंक निफ्टी जो है ये भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। तो फ्रेंड यहाँ पर भी नीचे जो उड़ के ये बैंक निफ्टी गया था तो ये किसी दिन इतना बड़ा गैप डाउन भी यहाँ पर ओपन हो सकता है नीचे सीधा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब मार्केट उड़ के जाती है बिना राइटिंग के तो फिर ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर के टारगेट बता दिए। नीचे के टारगेट अगर मैं बताऊं तो 59,893 का लेवल है, इसके नीचे ही अगर ओपन होता है या फिर कंसोलिडेशन करके नीचे चलता है तो फर्स्ट टारगेट जो है 59,793 का फर्स्ट टारगेट, वो भी अगर कटता है फ्रेंड्स तो फिर 59,607 का सेकंड टारगेट, वो कटेगा तो 59,446 का थर्ड टारगेट। ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हो गया आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ले चलूंगा सीधे, क्योंकि कुछ मित्र हैं जो कहते हैं कि सर आप नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लेवल भी जो है शेयर कर दिया करें। तो फ्रेंड्स मैं सीधे यही कहूंगा कि जो भी मित्र हैं वो पहले सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि लेवल सारे के सारे ऊपर के और नीचे के आपको देखने को प्राप्त हो गए हैं। मैं यहाँ पर यही कहूंगा मोटा मोटी कि 329.10 का लेवल है, इसके ऊपर ही आप एनजी को बुलिश मान सकते हैं। नीचे का लेवल है क्योंकि बीच में कुछ नहीं करना, कम से कम 311.60 का लेवल है। ये अगर कटेगा फ्रेंड तो फिर हमें नीचे का बेरिश मूव जो है वो हम देख सकते हैं। लेवल जो है वो आपके सामने है।
इसके बाद हम चलेंगे सीधे, मैं आपको क्रूड ऑयल के चार्ट पर ले चलूंगा। क्रूड ऑयल के लेवल भी जो मैं आपको दिखाने का प्रयास यहाँ पर करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर जिसने स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने आपको लेवल दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेवल की बात करूं मैं तो 5887 का लेवल है, इसके ऊपर ही 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी। कम से कम 15 मिनट का मैं 15 मिनट पे ही काम करता हूं, और मैं आप सबको भी यही बोलूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, चाहे किसी भी इंडेक्स में, चाहे किसी स्टॉक्स में, या किसी स्टॉक ऑप्शन को कर रहे हो, निफ्टी सेंसेक्स ऑप्शंस को कर रहे हो, कहीं भी आप कर रहे हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट है। इससे ज्यादा और इससे कम जो होता है वो, मतलब यहाँ 30 मिनट या 1 आवर के बजाय अगर आप 15 मिनट पे लगाओगे तो बहुत अच्छा है। कम पे जैसे कोई 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट लगा दो, उससे बेटर है कि 15 मिनट। 15 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे पोजीशन। तो 8887 जो है, 5887 के ऊपर फर्स्ट टारगेट 5932, उसके ऊपर 5992, उसके ऊपर 6090 फर्स्ट टारगेट। नीचे का अगर 5695, कम से कम वेट करेंगे जब 5695 लेवल जो है इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो हम बेरिश हो जाएंगे। यहाँ पर सीधे फर्स्ट टारगेट 5626, सेकंड टारगेट 5584, थर्ड टारगेट 5515, ऐसे बैक टू बैक नीचे के भी टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके क्रूड ऑयल के लेवल्स। इसके बाद फ्रेंड मैं निफ्टी में आपको एक चीज और जो है वो दिखाने का कोशिश जो मैं करूंगा। निफ्टी को हम ले जाएंगे फ्रेंड्स वन डे के चार्ट पर, कि कम से कम हम देखेंगे कि वन डे के चार्ट पर जो है वो निफ्टी हमें क्या कहता है। तो हम सीधे वन डे के टाइम फ्रेम पे ही चल पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, निफ्टी का चार्ट जो है आपके सामने ओपन हो चुका है। वन डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है वो आपके सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड कि निफ्टी में जो जो कैंडल्स बन रही हैं, मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़ा गैप अप जो हुआ था। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, हम ये ना इसको हम कर लेंगे ताकि क्लियर हो जाए व्यू। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि 3 फरवरी को बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पे हमें देखने को मिला, लेकिन सीधा कैंडल जो है ये फुल बेरिश कैंडल हम इसे बोलेंगे। यहाँ से सीधे सेलर ही आए हैं, फुल बेरिश कैंडल है। तो वहां से फ्रेंड्स अगर कैंडल ये नीचे का बना रही है, फिर एक कैंडल जो है नीचे बना रही है, फिर एक कैंडल जो है नीचे बना रही है, तो वन डे के चार्ट पर हमें चार्ट पैटर्न में आपको बताऊं तो क्या है, लोअर लोज लग रहे हैं और हायर हाई नहीं लग रहा। तो यहाँ पे हमें चार्ट क्या बोल रहा है, बेरिश। जैसे कि मैंने आपको ये बोला कि निफ्टी जो है उसका ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखोगे तो बेरिश है। ये मैंने आपको रीजन बताने की कोशिश करी है कि हम क्यों बेरिश हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो निफ्टी में बेरिश हैं। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों बेरिश है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बुलिश का, अगर हम बुलिश का व्यू कैसे बनाएंगे, तो अगर मैंने बुलिश का व्यू बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो बुलिश का व्यू बनाने के लिए फ्रेंड्स मुझे ये देखना पड़ेगा कि कोई तो कैंडल एक ऊपर क्लोज करे लास्ट डे की क्लोजिंग से, कोई तो कैंडल वन डे के चार्ट पर लास्ट डे से ऊपर क्लोजिंग करे कि हमें बुलिश ट्रेंड मिले। तो अभी तक हम बुलिश नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल मार्केट जब ओपन होती है तो कल मार्केट जो है वो यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग करेगी, तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना वो उसके बाद बोलेंगे कि अब निफ्टी बुलिश हुआ। अदरवाइज जैसे मैंने आपको अभी भी बोला कि मैं अभी भी बेरिश हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा नेगेटिव है और अगर हम चार्ट का पैटर्न देखेंगे तो बेरिश है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि गैप अप अगर हो जाता है तो गैप अप को चेज नहीं करना, गैप अप को पहले देखो, उसको थोड़ा सा सस्टेन होने दो। सस्टेन हो जाएगा, उसके बाद जैसे मैंने आपको समझाया, अगर वैसा हो तो उसके बाद ही आप जो है ट्रेड प्लान करें। नहीं तो अगर कोई बहुत बड़ा गैप यहाँ पे दिखेगा और इस तरह की रेड कैंडल बन जाएगी तो फिर नीचे आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो बिग इंस्टीट्यूट हैं उनकी ये पोजीशन जो है वो उड़ के गया था, यहाँ से निफ्टी सीधा उड़ के यहाँ गया था। तो ये जो गैप है ना फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे राइटिंग नहीं हुई है। तो अब जो यहाँ से यहाँ उड़ के चला गया था, तो ये जो खाली पड़ा है ना गैप, अब यहाँ पर राइटिंग करने के लिए मार्केट जो है किसी तरीके से रिटेल को बुलिश करके फिर से उनको ट्रैप कर सकता है। इसलिए उस ट्रैप से बचना है हमें, कि कहीं ये ना हो कि फिर से बुलिश करके फिर आपको वहां पे गैप को सस्टेन ना करे और रिटेल को यहाँ पर बाय करवा के फिर मार्केट जो है नीचे यहाँ पर क्लोजिंग करने में कामयाब हो जाए और उसके बाद
ट्यूसडे को जो है वो सीधे गैप डाउन करके अपना वो सारा हिसाब किताब बराबर कर ले। इसलिए ये मैंने जो बताया ये सिर्फ मेरा एक एनालिसिस है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस है कि मार्केट कैसे काम करता है। इस पे मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप कोई कॉल या पुट लेके होल्ड करके चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये चैनल सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। यहाँ पर कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं कहती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ लर्निंग दी जाती है और मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट कैसे काम करता है, मैं सिर्फ आपको वही लर्निंग जो है देना चाहता हूँ कि जो बिग इंस्टीट्यूट होते हैं, बिग राइटर्स होते हैं, वो कैसे मार्केट को, अपनी पोजीशंस को मार्केट में किस तरह से मैनेज करते हैं। मार्केट को तो किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, लेकिन उन्होंने भी तो अपनी इतनी सारी मैनेज करनी होती है ना पोजीशंस, तो वो किस तरह से अपनी पोजीशन को मैनेज करते हैं, डर तो उनको भी लगता है। अब यहाँ से इतना बड़ा गैप अप हुआ था, डर तो सबको लगता है। तो यहाँ से उन्होंने मार्केट को फिर फ्यूचर को सेल करके यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन को नीचे, और डे बाय डे अगर आप देखोगे तो वन डे के चार्ट पर हमें मार्केट जो है नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे, या फिर कल हम देखेंगे पी राइट एक्टिव होंगे जैसे कि हमने, तो हम पोजीशन को बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर फ्रेंड्स यहाँ से नेगेटिव होता है यहाँ से, तो फिर हम फिर से नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो वो हम देखेंगे कल की क्लोजिंग के बाद। तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया कि क्यों मैं अभी भी बेरिश हूँ, तो वो वन डे के चार्ट पर है। अगर आप वीकली के चार्ट पर देखना चाहेंगे तो फ्रेंड्स वीकली पे भी मैं आपके साथ मोटा मोटी हम देख लेते हैं, क्योंकि जब लर्निंग कर रहे हो ना तो लर्निंग फिर छोटी नहीं करनी चाहिए, मैं यही कहता हूँ। लर्निंग करनी है तो फिर उसकी पूरी डीप में जाओ, पूरा मार्केट को पूरा डीप में समझो। जब तक आप मार्केट को पूरा डीप में नहीं समझोगे तो आपको मार्केट कभी समझ नहीं आएगी। सिर्फ कैंडल्स की स्पाइक में घूमते रहोगे, यहाँ कैंडल चली गई, यहाँ पे ये बन गया शूटिंग स्टार एम फैक्टर, वैसा नहीं होता। मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को समझो। तो अगर हम वीकली पे आएंगे फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 3-4 हफ्ते जो होता है ना मार्केट नीचे जा रहा था, ये वाली जो वीकली कैंडल बन गई इसमें बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, और वो गैप अप जो है वो अभी यहाँ पर इस समय यहाँ पर निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी, इसलिए यहाँ पे जो कैंडल है वो क्या दिख रहा है, बुलिश कैंडल दिख रहा है। इसलिए ये फ्रेंड्स ये वाली जो वीकली कैंडल हमारी बन रही है वो इस समय क्या है, बुलिश है। तो ये वीकली कैंडल के ऊपर हमें क्या दिख रहा है, बुलिशनेस दिखाई दे रही है। बाकी रही बात इसके लो की, तो फ्रेंड्स यहाँ से लो जो है, जब ये वीकली कैंडल का लो ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पे भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पर इतना दूर अभी हम इतना लंबा व्यू नहीं बनाएंगे। मैंने सिर्फ आपको कैंडल में दिखाया है कि वीकली कैंडल जो है वो हमें बुलिश दिखाई दे रही है। और अगर हम वन डे के चार्ट पे चलेंगे तो वन डे के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, वन डे के चार्ट पर हमें जो निफ्टी का चार्ट क्या दिख रहा है, बेरिश दिख रहा है। तो ये फर्क होता है फ्रेंड्स, इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर बेरिश है तो बुलिश भी है। तो इस तरह से जो है वो मार्केट जो है चलता है। बाकी हम 15 मिनट पे ही आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि कल की जो मार्केट की ओपनिंग है, अगर गैप अप सस्टेन होगा तभी आप ऊपर के लिए जो है अपना व्यू जो है बना सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स जो भी अभी तक इस चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो जो मिस ना हो। और फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।